नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। लखनऊ से पहली खबर और बड़ी खबर। सीएम योगी के बिना अनुमोदन के हुई पोस्टिंग। चीफ ट्रांस गोमती अनिल तिवारी ने तैनाती दी है। चिन्हट और बीकेटी में दी मलाईदार पोस्ट। लेवाना अग्निकांड में सस्पेंड हुए उपखंड अधिकारी को तैनाती मिली है। आशीष मिश्रा को फिर मलाईदार उपखंड मिला है, अधिकारी के पद पर तैनाती मिली है। और मनोज पुष्कर को चिन्हट का उपखंड अधिकारी बनाया गया है। बिना सीएम योगी आदित्यनाथ के अनुमोदन के ये तबादले हुए हैं। लेवाना अग्निकांड के आरोपियों का अभी तक जमानत नहीं मिली है। इधर बिजली विभाग के उपकरण अधिकारी को मिलाईदार पोस्ट दे दी गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ तक मामले की शिकायत पहुंच चुकी है। जल्द ही अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। तो ये बड़ी खबर, बिना सीएम योगी आदित्यनाथ के अनुमोदन के ही पोस्टिंग दे दी गई। लेवाना अग्निकांड के आरोपियों का अभी तक उन्हें कोई जमानत नहीं मिली। इधर बिजली विभाग के उपकरण अधिकारी को मिलाईदार पोस्ट दे दी गई। सीएम योगी आदित्यनाथ तक मामले की शिकायत पहुंच चुकी है और अब अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जल्द ही अधिकारियों पर गाज भी गिर सकती है। लखनऊ से बड़ी खबर, सीएम योगी के बिना अनुमोदन के ही पोस्टिंग हुई। नीलेश चौहान ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हमारे साथ बने हुए फोन लाइन पर। नीलेश चौहान, बिना सीएम योगी के अनुमोदन के ही अधिकारी को पोस्टिंग दे दी गई। चिन्हट और बीकेटी में मिलाईदार पोस्ट दी गई है। शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर संज्ञान लेंगे तो फिर कार्रवाई हो सकती है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि एक और जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तर प्रदेश के सभी विभागों को पारदर्शी बनाने के लिए काम कर रहे हैं, तो दूसरी ओर अगर हम मध्यांचल विद्युत वितरण निगम की बात करें या बिजली विभाग की बात करें, तो लगातार नियमों को ताक पर रखकर जो है ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल किया जा रहा है, जिसके बाद जो है पूरे मामले का संज्ञान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया था और साफ तौर पर दिशा निर्देश जारी हुए थे कि किसी का भी ट्रांसफर अगर किया जाता है तो मुख्यमंत्री से अनुमोदन लेना जरूरी होगा। लेकिन वही अगर हम आज की बात करें तो चीफ ट्रांस गोमती अनिल तिवारी ने साफ तौर पे दो ऐसे उपखंड अधिकारियों की तैनाती दी है, जिसमें एक जो है लेवाना अग्निकांड में सस्पेंड हुए थे। और सबसे हैरानी वाली बात है कि लेवाना अग्निकांड के जो आरोपी हैं उनको अभी जमानत नहीं मिल पाई है, लेकिन इतनी ही जल्दी जो सस्पेंड हुआ उपखंड अधिकारी है आशीष मिश्रा, उसको एक बार जो है सस्पेंड करने के बाद बहाल किया जाता है और सबसे मलाईदार पोस्ट उसको फिर से दे दी गई है। दूसरी बात करें अगर मनोज पुष्कर की, उनको भी मलाईदार पोस्ट चिन्हट में दी गई है। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों की धज्जियां उड़ाई गई। साफ तौर पर ये देखने को मिल रहा है कि मध्यांचल में जिस तरीके से नियमों को ताक पर रखकर ट्रांसफर और पोस्टिंग का खेल किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उसमें तमाम अधिकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रडार पर है। अब देखना होगा कि कब तक इनके ऊपर नगर विकास मंत्री, विद्युत विभाग के जो मंत्री हैं के शर्मा, वो इनके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई करते हैं। जिस तरीके से बुलेट ट्रेन चलती उसी तरीके से जो है ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल मध्यांचल विद्युत वितरण निगम में खेला जा रहा है। साथ ही साथ सस्पेंशन की कार्रवाई होती है, दूसरी ओर सस्पेंशन का कुछ समय ही गुजरता है और उसको बहाल किया जाता है और मलाईदार पोस्ट दे दी जाती है। तो उस लखनऊ का सबसे चर्चित अग्निकांड रहा है लेवाना अग्निकांड, जिसमें होटल को सीज किया गया, तमाम विभागों के अधिकारियों को सस्पेंड किया गया, लेकिन कोई भी अधिकारी अभी तक बहाल नहीं हुआ और नीलेश, ये तब हो रहा है जब तबादलों में इतनी बड़ी गड़बड़ियां देखी गई थी और न्यूज वन इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। तो ये फैसला लिया गया था कि अगर अब कोई भी पोस्टिंग या कोई भी तबादला किया गया तो पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बताना होगा। और अब फिर से गड़बड़ी देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बिना संज्ञान में इस खबर को लाए हुए मिलाईदार पोस्ट दे दी गई। देखिए, बिल्कुल न्यूज वन इंडिया ने प्रमुखता से दिखाया था कि कैसे बिजली विभाग में नियमों को ताक पर रखकर जो है ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल किया गया था। उसमें तमाम ऐसे अधिकारी थे जो लंबे अरसे से अभी भी मध्यांचल में जमे हैं, उनका ट्रांसफर नहीं हुआ, लेकिन उन अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया जो महज 1 साल 2 साल से लखनऊ के मध्यांचल में तैनात थे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो आदेश है, या तो वो आदेश बिजली विभाग के अधिकारी नहीं मानते हैं, या तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सीधी चुनौती देते हुए नजर आ रहा है। जिस तरीके से लेसा ट्रांस के जो चीफ हैं अरुण कुमार, वो जिस तरीके से चुनौती दे रहे हैं, अनिल तिवारी जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उससे ये साफ होता है क्या उत्तर प्रदेश सरकार का, उत्तर प्रदेश शासन का इनके अंदर बिल्कुल भी डर नहीं है कि नियमों को ताक पर रखकर मलाईदार पोस्ट दी जा रही है। खासतौर पर उन लोगों को पोस्ट दी जा रही है जो लेवाना अग्निकांड जैसे मामले में जो है जिनको सस्पेंड किया गया था, अभी जांच पूरी नहीं हुई है, कार्रवाइयों का दौर चल रहा है, उसके बावजूद उनको बहाल किया गया और बहाल करते ही बीकेटी जैसी मलाईदार पोस्ट उनको दी गई है। अब देखना होगा इस पूरे प्रकरण में क्या कुछ कार्रवाई उन अधिकारियों के ऊपर होती है, खासतौर पर
लेसा चीफ के जो चीफ ट्रांस गोमती के जो अनिल तिवारी हैं, उनके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई होती, क्योंकि ये बिल्कुल ही निराधार तरीके से जो है पोस्टिंग और ट्रांसफर का खेल किया जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। ग्रेटर नोएडा में वाटर वीक का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। वहीं इस मौके पर सीएम योगी ने नदियों के पुनर्जीवित करने पर जोर दिया है और इस इंडिया वाटर वीक के 7वें संस्करण के आयोजन में दुनिया भर से 2000 से अधिक लोग जल संरक्षण, नदियों में कम होते पानी जैसे विषयों पर अपने शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे। देखते हैं रिपोर्ट। ये तस्वीरें आश्वस्त करती हैं कि अगर हमने पानी की चिंता की तो फिर आने वाले दिनों में पानी की परेशानी नहीं होगी। यूपी की सरजमी पर पहली बार महामहिम द्रौपदी मुर्मू आई और जिस कार्यक्रम में भाग लिया वो पहला ही कार्यक्रम पानी को लेकर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्रेटर नोएडा में 7वें इंडिया वाटर वीक का उद्घाटन किया। एक्सपो मार्ट में 5 दिनों तक चलने वाले कार्यक्रम में जल संरक्षण, जल के उपयोग और जल स्रोतों के संरक्षित करने पर चर्चा होगी। पानी के मैनेजमेंट पर विचार विमर्श करना बहुत ही सराहनीय कदम है। सिर्फ जल संरक्षण बल्कि पर्यावरण, कृषि और विकास से जुड़े अनेक पहलुओं पर भी चर्चा होगी। ये मुद्दे सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए प्रासंगिक है। जल का मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि उपलब्ध फ्रेश वाटर का बहुत बड़ा हिस्सा 2 या अधिक देशों के बीच में फैला हुआ है। ये संयुक्त जल संसाधन किसी भी देश द्वारा दूसरे देश के खिलाफ हथियार के रूप में प्रयोग किया जा सकता है और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का रूप ले सकता है। इसलिए जल संरक्षण और प्रबंधन में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का भी आवश्यक है। एक्सपो सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ और सहभागी देश डेनमार्क के डेलीगेट्स मौजूद रहे। दरअसल भविष्य में मानव जीवन के लिए जल संकट की स्थिति न बने, इसके लिए वाटर वीक का आयोजन रखा गया है। वहीं सीएम योगी ने नदियों के पुनर्जीवित करने पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़े भूभाग में हिमालय से आने वाली नदियां हैं। एक बड़े भूभाग को वो कवर करती है और हिमालय से आने वाली जो नदियां हैं अपने साथ सिल्ट लेके बहुत बड़ी मात्रा में आती है। कभी भी उन नदियों को चैनलाइज करने का प्रयास नहीं हुआ, जिससे इनका दायरा बढ़ता गया। कुछ नदियां जो छोटी नदियां थी वे लुप्त प्राय भी समय के साथ होती गई और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उन नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए कन्वर्जेंस के माध्यम से उत्तर प्रदेश ने जो कार्य प्रारंभ किया, आज 60 से अधिक ऐसी नदियों को उत्तर प्रदेश के अंदर पुनर्जीवित किया गया है, जिनमें फिर से जल की उपलब्धता वहां पर दिखाई देती है। जाहिर है एक्सपर्ट भी मानते हैं कि पानी को लेकर सतर्कता नहीं बरती गई तो तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए हो सकता है। वहीं जलवायु परिवर्तन विश्व भर के लिए चिंता का विषय बन गया है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं। पृथ्वी के कुल पानी का 3% हिस्सा ही पीने के योग्य है। दुनिया में 77 करोड़ लोगों को साफ पानी नसीब नहीं हो रहा है। गंदे पानी के सेवन से तमाम लोग बीमार पड़ रहे हैं। ऐसे में जल है तो कल है की संभावना को लेकर एक्सपो पॉइंट में आयोजन सराहनीय पहल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। गुजरात के मोरबी पुलकांड में 135 लोगों की जान चली गई है, लेकिन जब कार्रवाई की बात आई तो सिस्टम को पुल के गार्ड आरोपी नजर आए। सिस्टम को क्लर्क गुनहगार दिखाई पड़ा। वो दिखाई नहीं दिया जिसकी वजह से झूलता पुल मौत का पुल बन गया। अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। देखिए रिपोर्ट। गुजरात की मच्छू नदी पर बना सस्पेंशन ब्रिज टूटा तो 140 से ज्यादा जिंदगियों को अपने आगोश में ले लिया। हंसती मुस्कुराती खिलखिलाती चहचहाती आवाजें एक चीत्कार के साथ हमेशा के लिए खामोश हो गई। इनमें मासूम बच्चे हैं, औरतें हैं और बुजुर्ग हैं। मोरबी में किसी ने औलाद खो दी, किसी ने जीवन साथी, किसी की कोख में ही उसकी औलाद की कब्र बन गई, किसी के अपने उसकी आंखों के सामने टूट गए।
हादसे में एक मासूम अब परिवार में अकेला बचा, तो किसी के घर से एक साथ कई अर्थियां उठी। कुल मिलाकर कईयों ने अपनी आंखों के सामने अपनों को मरते देखा, कई परायों ने दूसरों को मरते देखा और वो भी बेचैन हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हुए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी कह रहे हैं इस पर राजनीति नहीं होगी। कर्तव्य पथ की जिम्मेवारी को लेते हुए मैं आपके बीच में हूं, लेकिन करुणा से भरा मन उन पीड़ित परिवारों के बीच में है। I don't want to politicize this incident. People have died here. हालांकि ये बात दीगर है कि कांग्रेस के बाकी नेता और आम आदमी पार्टी राज्य से लेकर केंद्र की सरकार तक को घेर रहे हैं। इस बीच मोरबी पुल हादसे में गुजरात पुलिस की कार्रवाई भी तेज हुई और हादसे से सबक लेते हुए गुजरात समेत दूसरे राज्यों के शहरों के केबल ब्रिज पर निगरानी बढ़ा दी गई। द्वारका में बने सुदामा केबल ब्रिज को बंद कर दिया गया है। अहमदाबाद में हाल ही में शुरू किए गए अटल ब्रिज पर एक साथ सिर्फ 3000 लोगों को जाने की इजाजत दी गई है। अब तक अटल ब्रिज पर कोई लिमिट तय नहीं थी। अगर ऐसी सावधानियां पहले बरती गई होती तो मोरबी में इतने लोगों की मौत नहीं होती। गुजरात पुलिस एक्टिव तो हुई, लेकिन उन्होंने जिन लोगों को पकड़ा है उन पर सवाल है। जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया उनमें ओरेवा कंपनी के 2 मैनेजर दीपक पारिख और दिनेश दवे, मेंटेनेंस स्टाफ प्रकाश परमार और देवांग परमार, बुकिंग क्लर्क मनसुख टोपिया, महादेव भाई सोलंकी के अलावा 3 सुरक्षा गार्ड अल्पेश गोहिल, दिलीप गोहिल और मुकेश चौहान हैं। लेकिन कंपनी के मालिक शायद पुलिस के लिए निर्दोष है। पुलिस एफआईआर में कंपनी का जिक्र तक नहीं, जबकि ये साफ है कि ब्रिज के रिपेयर को लेकर ओरेवा कंपनी और मोरबी नगर पालिका के बीच करार हुआ था। सवाल इस पर भी उठ रहे हैं कि मोरबी नगर पालिका ने पुल की मेंटेनेंस के लिए घड़ी और बल्ब बनाने वाली अजंता ओरेवा ग्रुप ऑफ कंपनीज को कैसे दे दी। सवाल कई हैं और इन्हीं का जवाब ढूंढते हुए मोरबी में सियासी पुल नजर आने लगा, जिस पर खड़े नेता अपनी राजनीति के भविष्य को निहार रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। लखनऊ में आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर यूपी पुलिस के महानिदेशक देवेंद्र सिंह चौहान ने उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रतीक चिन्ह का अनावरण और विमोचन किया। यूपी पुलिस के कलर में इस्तेमाल किए जाने वाले रंग नेवी ब्लू और रेड हैं, इसलिए प्रतीक चिन्ह में यही रंग और शेड शामिल किए गए हैं। यूपी पुलिस के सभी रैंक सम्मान स्वरूप इस प्रतीक चिन्ह को वर्दी पर धारण करेंगे। प्रतीक चिन्ह वर्दी के दाहिने हिस्से में नेम प्लेट के ऊपर पहना जाएगा। प्रतीक चिन्ह को डिजाइन करने के लिए फैशन डिजाइनर पूर्णिमा भिक्ता की सहायता ली गई है। लखनऊ से अगली खबर आपको बता रहे, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यालय में बड़ी बैठक की। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ करीब 2 घंटे तक चली बैठक और पार्टी को चुनाव आयोग की ओर से भेजे गए नोटिस को लेकर के मंथन हुआ। नोटिस का जवाब प्रमाण के साथ कैसे दिया जाए, इस पर मंथन हुआ। बैठक के बाद सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा का बयान सामने आया कि हम साबित करेंगे कि किस तरह मतदाताओं के नाम काटे गए। चुनाव आयोग से करेंगे यूपी सरकार को बर्खास्त करने की मांग। तो अब समाजवादी पार्टी को जवाब देना होगा। चुनाव आयोग ने अखिलेश यादव को नोटिस भेजा है और समय दिया है कि इसी समय के तहत आपको जवाब देना होगा कि आपने चुनाव आयोग पर इतना गंभीर आरोप बिना किसी सबूत के कैसे लगाया। देवबंद में मंत्री कुंवर ब्रिजेश सिंह ने त्रिवेणी शुगर मिल में पेराई सत्र का शुभारंभ किया। मंत्री कुंवर ब्रिजेश सिंह ने क्रेन में गन्ना डाला। वहीं इस मौके पर उन्होंने कहा, देवबंद की चीनी मिल किसानों के पैसे का समय से भुगतान करेगी। और इस मौके पर भारतीय किसान संघ के प्रदेश संयोजक समेत सैकड़ों किसान कार्यक्रम में शामिल हुए। देवबंद शुगर मिल के नए पेराई सत्र का आज शुभारंभ हुआ है और आज इस पेराई सत्र का अपनी सनातन संस्कृति में जो परंपरा है, भगवान विश्वकर्मा को साक्षी मानकर, अपने इष्ट देवताओं को साक्षी मानकर के शुगर मिल के प्रबंध तंत्र ने इस पेराई सत्र का शुभारंभ किया है। शुगर मिल ने एक इनकी यूनिट थी जो विगत कई वर्षों से बंद थी, उसको युद्ध स्तर पर काम करके पिछले 4 महीने में उसको संपूर्ण कार्य इन्होंने संपादित कर लिया है। उस नई यूनिट का भी आज इन्होंने। वहीं हरदोई में डीएम मंगला प्रसाद सिंह ने हरियाणवा शुगर मिल की पेराई सत्र का उद्घाटन किया। साथ ही गन्ना किसानों को बधाई दी और डीएम ने पेराई सत्र के उद्घाटन के साथ साथ भुगतान के भी निर्देश दिए हैं।
इस दौरान एसपी राजेश द्विवेदी और सीडीओ आकांक्षा राणा डीएम के साथ मौजूद रहे। लखनऊ के अमीनाबाद इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल ने अनोखी सलाह दी है। उनका कहना है कि बच्चों को A फॉर एप्पल नहीं बल्कि A फॉर अर्जुन और B फॉर बलराम पढ़ाया जाना चाहिए। स्कूल के प्रिंसिपल साहिब लाल मिश्रा ने कहा कि बच्चों को भारतीय संस्कृति के बारे में कम ज्ञान होता है, ऐसे में उनके ज्ञान को बढ़ाने के उद्देश्य से ऐसा करना उचित है। उन्होंने कहा कि हिंदी की वर्णमाला में भी ऐसा ही करने के प्रयास कर रहे हैं। हालांकि हिंदी में वर्णमाला ज्यादा होती है तो ऐसे में थोड़ी दिक्कत हो रही है। जो हमारी जनरेशन है, जो छोटे बच्चे हैं, उनका जीवन कुछ इस प्रकार हो गया कि वो भारतीय संस्कृति के जड़ों से थोड़ा दूर होते चले जा रहे हैं। उनको घर में भी कोई इस तरह की शिक्षा नहीं दे पा रहा। इसलिए एक मन में आया, कुछ लोगों से मिलकर ये सोचा गया कि जो अल्फ़ाबेट होती है उसमें A फॉर एप्पल, B फॉर बैट, C फॉर कैट की बजाय अगर हम कुछ अपने भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए स्थानों, व्यक्तियों, नदियों, इस तरह की चीज़ों से जुड़े हुए शब्दों को डालें और उनका थोड़ा उसमें डिटेल दे दें तो बच्चों को ऑटोमेटिकली अक्षर ज्ञान के साथ साथ भारतीय संस्कृति का ज्ञान हो जाएगा। ये हमने प्रयास किया, लोगों से चर्चा की तो लोग बहुत खुश हुए। उनका कहना है तो बड़ी अच्छी। कानपुर कचहरी चौराहे पर एक बार फिर दबंगों की गुंडाई देखने को मिली। रिवॉल्वर लगाए दबंगों ने ट्रैफिक हवलदार को सड़क पर लात घूंसों से बुरी तरह से पीटा। बेखौफ दबंग होमगार्ड को बड़ी बेरहमी से मारते रहे। इस दौरान बीच बचाव करने आए ट्रैफिक सिपाही को भी इन हमलावरों ने पीट दिया। कचहरी के पैराडाइज चौराहे पर हुई इस घटना को लोग दूर से देखते रहे। किसी की भी हिम्मत बीच बचाव करने की नहीं हुई। विवाद गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुआ। कानपुर से अगली खबर आपको बता दें, थाली न लाने पर प्रधानाचार्य का टॉर्चर देखने को मिला। छात्र को प्रधानाचार्य ने बेरहमी से पीटा। प्रधानाचार्य की पिटाई से छात्र को चोटें आई। रोते हुए मासूम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बिठूर थाना क्षेत्र के बनी प्राइमरी स्कूल का पूरा मामला बताया जा रहा है। हमीरपुर में पत्नी ने अपने पति की चप्पलों से पिटाई की, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि पति और पत्नी के बीच पिछले कई सालों से विवाद चल रहा था, जिसको लेकर नाराज पत्नी ने अपने पति की चप्पलों से पिटाई कर दी। वायरल वीडियो सदर कोतवाली के बस स्टॉप के पास का बताया जा रहा है। हाथरस कोतवाली गेट इलाके की कान्हा बिहार कॉलोनी में सेवानिवृत्त नर्स की अचानक मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि एक विवाद में उनसे पूछताछ करने पहुंचे दरोगा ने मारपीट और गाली गलौज की, जिससे वो बेहोश हो गई। इलाज के लिए ले जाने पर जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामले में दरोगा सहित तीनों आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही पुलिस अधीक्षक ने आरोपी दरोगा को निलंबित कर दिया है। आगरा में दरोगा विवेक कुमार की दबंगई से किसान परेशान है। किसान के घर में घुसकर दरोगा ने गाली गलौज की, किसान को घर से हिरासत में लेकर मारपीट की। जमीन को खाली कराने के लिए दरोगा किसान को बेरहमी से परेशान करने लगा, पीटने लगा। किसान ने मोटी रकम मांगने का दरोगा पर आरोप भी लगाया है। तो पीड़ित किसान ने एसएसपी आगरा से न्याय की गुहार लगाई है। थाना शमशाबाद क्षेत्र के गड़ी गुबरारी का पूरा मामला बताया जा रहा है। अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बुलंदशहर में मामूली बात पर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में खूनी लाठी डंडे चले। वहीं एक पक्ष ने महिलाओं को भी जमकर पीटा, जिसमें महिलाओं समेत कई लोग घायल हो गए। मामला नरसेना थाना इलाके के फरीदाबंगर गांव का है। दोनों पक्षों में मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। झांसी के मऊरानीपुर में 3 छोटे बच्चों ने फिल्मी स्टाइल में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पहले दुकान के बाहर 2 बच्चे आए और बच्चों ने व्यापारी से कहा कि आपकी दुकान के बाहर कुछ पैसे गिरे हुए हैं। जैसे ही पैसे उठाने के लिए व्यापारी दुकान से बाहर आया, तभी दुकान के बाहर पहले से खड़ा हुआ एक छोटा बच्चा दुकान के अंदर गया और रुपयों से भरा बैग लेकर अफूचक्कर हो गया। ये पूरी घटना दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके बाद शातिर बच्चों के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। पीड़ित ने पुलिस से शिकायत कार्रवाई की मांग की है।
यातायात माह के पहले दिन सिद्धार्थनगर जिले की सिविल और यातायात पुलिस ने जागरूकता रैली निकाली। पुलिस लाइन से निकाली गई रैली जिला मुख्यालय सहित आसपास के इलाकों को तक गई और लोगों को यातायात के प्रति जागरूक होने का संदेश दिया। रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के बाद पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने कहा कि आज से यातायात माह शुरू हो रहा है। इस पूरे माह में यातायात को लेकर विशेष सतर्कता बरती जाती है और लोगों को विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूक करने का प्रयास किया जाता है। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने कहा कि इस पूरे माह में लोगों को जागरूक करने के लिए जिले के स्कूलों में यातायात संबंधित पेंटिंग, वाद विवाद, एस्से राइटिंग सहित अन्य प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। यातायात माह का आज शुभारंभ पुलिस लाइन से एक रैली निकाल के किया गया है। ये इस मंथ पूरे विभिन्न जगहों पे जाके लोगों को जागरूक किया जाएगा। स्टूडेंट्स हैं, गांव के लोग हैं, शहर के लोग हैं, सभी जगह विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम्स करके जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसमें स्कूलों के साथ समन्वय किया जाएगा, वहाँ पे लेक्चर्स लिए जाएंगे, साथ ही रैलीज निकाली जाएंगी, ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स हैं, स्लोगन कॉम्पिटिशन है। इन सब का आयोजन महीने भर किया जाएगा। इसके साथ साथ ट्रैफिक नियमों का अनुपालन कराने हेतु अभियान भी चलाया जाएगा। जो उल्लंघन कर रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। तो इस प्रकार से फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।